हेलो, मां शारदे बेसिक क्लासेस में आपका स्वागत है, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा जीरो से लेकर हीरो तक। तो ये हमारा सेकेंड वीडियो है और इसमें मैं बटा पर के जोड़ घटाव गुना भागा मैं अब सिखाने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाते हैं बटा पर के जोड़। पहले हम क्या करते हैं, नीचे दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, यानी लघुत्तम निकालते हैं। तो 4 6 का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना होगा, 12। कैसे लघुत्तम जल्दी निकाल लिए हैं, तो दोनों में 12 कौन है, 6। तो 4 के पारा में 6 है तो नहीं है, अगर रहता तो 6 ही एलसीएम आ जाता। तो 12 वाला फिर देखेंगे, 12 वाला क्या करेंगे, पहरा पढ़ेंगे। क्या करेंगे, पहरा पढ़ेंगे। तो 6 के पारा 2 तक पढ़ो, 6 दूनी 12। तो 4 के पारा में 12 है, हाँ है। 6 के पारा में है तो हाँ है। तो इसका मतलब एलसीएम क्या हो गया, 12। चलिए 4 से 12 3 बेर में, तो जितना बेर में करता है उसी संख्या से उसी के ऊपर वाला में हम क्या कर लेते हैं, गुना करते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से समझिए। 4 से 4 तिहाई 12, तो 3 से इसी वाला में गुना करेंगे तो 3 तिहाई क्या हो जाएगा, 9 प्लस 6 से अब कटाएंगे। 6 से 12 कब में कटेगा, 2 बेर में। तो 2 से काना में गुना करेंगे, 6 के ऊपर जो संख्या दिया है उसी में गुना करेंगे। तो 6 से 12, 6 दूनी 12। तो 2 से ऊपर वाला में गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, और ये हो गया 9 8 क्या हो जाएगा, 17/12। फिर इसको भी हम वैसे ही बनाएंगे। आप इसके नीचे 1 छुपा रहता है तो 1 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, 1 से 1 तिहाई 3, 3 बेर में। 3 से इसी ऊपर वाला में गुना करेंगे तो 6 प्लस 3 से 3 के बार में एक बार में, तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2, 6 2 8/3। ऐसे हम लोग बनाते हैं। लेकिन इसको चाहे तो नीचे इसके 1 छुपा हुआ है तो हम डायरेक्टली भी बना सकते हैं। कैसे, आइए बताते हैं। जैसे कि इसके नीचे 1 छुपा है तो ऐसे ऐसे गुना भी तो कर सकते हैं, ऊपर वाला को जोड़ सकते हैं। क्या है, क्या कि जिसके नीचे 1 छुपा रहे, एलसीएम ना निकालने की जरूरत पड़े तो हम ऐसे गुना करके, ऊपर वाला प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस में अगर आता तो घटा देते हैं। जैसे देखिए 3 दूनी 6, 6 2 8/3, इसे हम बना सकते हैं। ये भी हमारा आंसर है। तो इस तरह थोड़ा टाइम लगा और इसे जल्दीबाजी में ये बन गया। जैसे कि आइए एक और समझते हैं। ये घटाव है, तब क्या करेंगे, इसको क्या करना है, गुना करना है। घटाव है तो घटा देते, और जोड़ आता तो जोड़ देते। तो एक कथी में, घटाव में, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और 2 में से 1 गया तो 1, 1/2 हमारा आंसर हो गया। चलिए जब इसको दोनों का लघुत्तम ना निकले तो क्या करेंगे, तो आप लोग ऐसे बनाते थे ना, दोनों का लघुत्तम ना निकले तो क्या करते थे, गुना करते थे ना, गुना कर देंगे। तो 6 के पारा से 30 5 बार में, तो 5 से 5 चौका 20 प्लस 5 से 6 बार में, 6 से इसी के ऊपर वाला गुना करेंगे तो 6 चौका 24, यानी 20 और 24 कितना हो जाएगा, 44/30। लेकिन हम इसको चाहे तो ऐसे भी तो बना सकते हैं। दोनों के जब लघुत्तम ना निकला तो हम तो गुना नीचे वाला कर देंगे। जब लघुत्तम नहीं निकलता है, दोनों को जैसे गुना कर रहे हैं तो तिरछा तिरछी गुना करके क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तिरछा तिरछी गुना करके जोड़ दीजिए, यानी बारी बारी से भागा आपको करना नहीं पड़ेगा, बारी बारी से भागा नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखिए 6 5 30, तो तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो 5 में 4 से गुना कीजिए, 5 चौका 20, 6 चौका 24, अब 20 को 24 को होता है 44/30। यही पे हम आंसर निकाल लेंगे इसका। समझ गए। तो ये तो रहा जोड़ घटाव। अब इसमें के थोड़ा पूर्णांक पर के भी जोड़ घटाव दे देते हैं, तब उसके बाद आपको बटा पर के गुना भागा आपको सिखाएंगे। तब हम शुरू से दशमलव पर के जोड़ घटाव गुना भागा, रूट पर के जोड़ घटाव गुना भागा, ये सारे चीज पढ़ेंगे। बोले थे पूरा बेसिक से बताएंगे कि हर क्लास के स्टूडेंट चाहे तो उसको पढ़ सके और समझ सके, जिसका लगता है मैथ क्या है, कमजोर है। चलिए पूर्णांक पर क्या आते हैं, 1 + 1/2, 2 + 2/3, कितना हो लिखा रहेगा, ठीक है। 3/4 कोई पूर्णांक में, कोई बिना पूर्णांकों में दिया है तो हम ऐसे बना सकते हैं। सबसे पहले कैसे करते हैं, पूर्णांक को तोड़ते हैं। तो पूर्णांक तोड़ने का ये तरीका सीखते हैं, कैसे तोड़ते हैं। ये जो साइड में दिया रहता है उसको गुना करते हैं, ऊपर वाला को जोड़ते हैं। साइड में दिया उसको गुना करेंगे, ऊपर वाला को जोड़ेंगे। ये तो पूर्णांक में है, ये नहीं है तो सेम के सेम पहले लिख लेंगे, यानी कि पहले बटा के रूप में ला करके तब बटा पर के जोड़ बनाएंगे। ठीक, और इसे 3 अंक की भी बटा पर के जोड़ बता देते हैं। चलिए 2 इकाई 2 2 1 3, तो 3/2 प्लस इसे गुना करते हैं ना, और ऊपर वाला को जोड़ते हैं। 3 दूनी 6 2 8/3 प्लस ये तो टूटा हुआ है तो 3/4 लिखते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बटा पर के जोड़ बना लेंगे। तो देखिए 2 3 4 के लघुत्तम क्या होगा, तो हम क्या बोले थे, सबसे 12 वाला को पहरा पढ़ना है। तो 2 के पहरा में 4 तो है, तो इसका 2 और 4 का लघुत्तम हो गया 4। लेकिन 2 और 4 का 4 हो गया, 3 4 का लघुत्तम क्या होगा, तो जब लघुत्तम 3 4 के नहीं निकलेगा क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी कि जो हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम का मतलब छोटी से छोटी संख्या होती है, जो अन्य जिससे हम एलसीएम निकाल रहे हैं वो सब संख्या से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाज्य हो। देखिए कटी हो जाएगा, 2 के पास से 12 कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो एलसीएम सही है, मतलब न्यूनतम संख्या 12 होगा। ऐसे भी जैसे मैंने एलसीएम सिखाया। तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम एक बार और देख लेते हैं। सबसे 12 वाला संख्या को लेते हैं, तो 2 के पारा में 4 है,
ठीक, तो 2 और 4 का लघुत्तम 4 हो जाएगा। अब बच कौन गया? 3 और 4, इसका तो लघुत्तम निकाल दिया 3 और 4। तो 3 4 के लघुत्तम नहीं निकला था, क्या करते हैं? गुना करते, तो गुना करने पे 12 आने, तो इसे भी सोच सकते थे सबसे 12, तो सबसे 12 है तो 2 के पास कट गया, लेकिन 3 के पास नहीं कटा, 4 का पारा पड़ गया, 4 दूनी 8, 3 से नहीं कटा, 4 तिहाई 12, तो 3 से कट गया। हाँ, तो 12 तीनों से कटा है, 4 से कटा है, 2 से तो कट ही रहा था पहले भी, क्या कि 2 और 4 का एलसीएम निकल गया था। तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। अब चलिए हम लोग बटा का जोड़ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? 2 से 12 कै बार में कटेगा? 6 बार में। जितना बार में कटेगा उसी के ऊपर वाला में क्या करेंगे? गुना। तो क्या हो गया? 6 त्रिका 18 प्लस 3 के पारा से 12 कै बार में? 4 बार में। 4 से इसी के ऊपर वाला जिसे भाग दिए, 3 से भाग दिए बारे में, 4 बार में कटा है, तो 3 से ऊपर वाला में संख्या कौन है? 8, तो उसी में 4 से गुना करेंगे जितना बार में कटेगा। तो 8 चौका 32 प्लस 4 से 12 कितना बार में? 3 बार में, तो इसी के ऊपर संख्या कौन है? 3, तो उसमें भी 3 से गुना करेंगे। यानी कि इससे भागा कर रहे हैं, जितना बार में कट रहा है उसी संख्या से इसके ऊपर वाले में क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं। यही होता है बटा का जोड़। ठीक, और लास्ट में क्या करते हैं? सब किसी को टोटल को जोड़ लेते हैं। तो आइए जोड़ते कैसे हैं? अंत अंत वाला को एक साथ जोड़ दीजिए। तो 9 2 11 8, 19 के 9 हाथ में 1, यानी हासिल 1। दूसरा का स्थान इसमें नहीं है, इसमें है 3 और इसमें है 1, 3 1 4 और हासिल 1 था, याद रखना होगा, 4 1 5। अब बाटा में क्या है? 12, सेम के सेम लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन जब पूर्णांक में दिया है तो आंसर भी हक मांगता है पूर्णांक में लाने के लिए। तो फिर हम इसको पूर्णांक में कैसे तोड़ेंगे? ये तो पूर्णांक को हम बाटा में तोड़ दिए, पूर्णांक को किस में तोड़े हैं? बाटा में तोड़े हैं। ये समझने के लिए मैंने 4 और 3 दिया है, ठीक है। इसको अब मिटा देते हैं। ये हम पूर्णांक को तोड़े किस में लाने के लिए? बाटा में लाने के लिए। अब बाटा में देता, फिर पूर्णांक में कैसे लाएंगे? जब आंसर हमको पूर्णांक में लाना पड़े तो हम क्या करेंगे? 12 से 59 यानी 59 में भागा करेंगे। तब 12 3 36, 12 चौका 48, 4 बार में लगेगा ना, 12 पे 60 ज्यादा हो गया, 12 चौका 48, 1 1 11। अब देखिए पूर्णांक में कैसे जोड़ेंगे? जितना बार में कटा है उसको पूर्णांक में लिखेंगे, और शेष को ऊपर लिखेंगे, और जितना से भागा दिए थे उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। यानी कई बार में कटा? 4, तो 4 पूर्णांक लिखेंगे, शेष को ऊपर लिखेंगे, और जितना से भागा दिए उसको नीचे लिखेंगे, ठीक। तो यानी 59/12 के पूर्णांक में तुरे थे इतना। फिर वापस अगर लाना हो तो जांच कर लीजिए सही है कि गलत। तो 12 चौका 48, 48 में 11 जोड़िएगा तो 59 आपका हो जाएगा। अब बाटा में 12 के 12। तो ऐसे भी हम वापस इस तरह करके हम सोच भी सकते हैं। इसको गुना कीजिए, ऊपर वाला जोड़िए ना, नहीं आ गया। और जब ऐसा है तो हम क्या करना पड़ेगा? भागा दे करके जितना बार में कटे तो साइड में, शेष जो आया उसको ऊपर, और जितने से भागा दिए थे उसको नीचे। तो ऐसे हम पूर्णांक तोड़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूर्णांक पढ़ के भी आप जोड़ सीख गए। घटाव रहा था तो घटा देते, समझे? घटाव रहा था तो घटा देते। चलिए एक और पूर्णांक पढ़ के दे देते हैं कि आपको कहीं ज्यादा कहीं भारी लगे। तो एक में जोड़ घटाव रहा था तो एक में कर देते हैं। 1 पूर्णांक 2/4 माइनस 2 पूर्णांक 3/6 प्लस 3 पूर्णांक 3 कुछ भी लिख दो, 6 लिख दो, माइनस 1 11 पूर्णांक 2/3 कुछ और लिख दो, ठीक है। चलिए जोड़ घटाव दोनों अगर सब एक साथ भी रहे तो भी हम सबसे पहले क्या करेंगे? पूर्णांक तोड़ेंगे। तो पूर्णांक कैसे तोड़े थे? फिर देख लीजिए, इसको गुना करते हैं, साइड वाला को ऊपर वाला जोड़ते हैं। तो 4 1 4 2 6/4 माइनस 4 दूनी 8 3 11/4 प्लस 6 3 18 3 21/6। अभी अपने से कर लीजिएगा, 11 3 33 33 2 35/3 हो गया। अब इस सब के हम एक साथ क्या करेंगे? लघुत्तम निकालेंगे। तो आइए लघुत्तम निकालना सिखा दिए कि आपको नीचे ऊपर करके लघुत्तम निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा ट्रिक मारिए। सबसे 12 कौन है? 6, तो 6 के पहला पढ़िए, 6 दूनी 12, तो 12 क्या 4 से कटेगा? जिसका पहला पढ़ रहे हैं ना, तो अंत जो संख्या बच जा रहा है तो देखो सब संख्या से कट रहा है कि नहीं हो। तो 6 के पहला पढ़ेंगे, 6 दूनी 12, तो 4 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो गया? 12। इसका एलसीएम क्या हो गया? 12, ठीक है। आज जो एलसीएम हो गया तो अब उससे सभी संख्या में बारी बारी से क्या करेंगे? भागा करेंगे, और उसी के ऊपर वाला संख्या में गुना करेंगे, और घटाव होगा तो घटा दीजिए, और जोड़ होगा तो जोड़ दीजिए। देखिए 4 से 12 का बार में 3 बार में, 4 तिहाई 12, तो 3 से ऊपर वाला में गुना करेंगे तो 6 त्रिका 18, 4 से 3 बार में 4 तिहाई 12, तो 11 तिया 33। फिर प्लस है तो प्लस में लिखिए, 6 दूना 12, तो 21 दूना 42। फिर माइनस में है तो माइनस में लिखिए, 3 चौका 12, तो 35 चौका 4 5 20, और 3 तिहाई 9, और 2 11, यानी 110 हो गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे? जोड़ घटाव जब एक में दे दे तो हम क्या करते हैं? इसे ऐसे को
जोड़ घटाव को सभी माइनस वाला को एक साथ जोड़ लेते हैं और प्लस वाला को एक साथ जोड़ लेते हैं। ठीक, पहले किसी को जोड़िए, पहले माइनस वाला के जोड़िए चाहे प्लस वाला के, लेकिन माइनस वाला को जोड़ के माइनस में लिखना है और प्लस वाला को जोड़कर प्लस में लिखना है। जब एगो माइनस में आ जाए एगो प्लस में आएगा तो घटाएंगे अब 12 वाला चिन्ह लगाएंगे। बाद में बताएंगे भी माइनस को प्लस वाला, कि कोई कमी ना रह जाए, कोई ये ना कह दे कि सर ये बेसिक मैंने नहीं पढ़ा था, चाहे बटा पे गुना भागा नहीं आता है। इतना तो है, कम से कम छठा के ऊपर लड़का जो क्लास है जिनको लगता है कि मेरा बेसिक मैथ कमजोर है तो वहां सब लड़का पढ़ाई कर ले। ये मेरा बताने का मकसद ये था, इसलिए मैं हल्का भी वीडियो मतलब हल्का भी मैं मैथ पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ और कंसेप्ट के साथ। ठीक है, चलिए इसको ध्यान देते हैं। चलिए तो माइनस वाला को एक साथ जोड़ लेते, पहले प्लस के जोड़ लो। 8 2 10 के 0 हाथ में 1 और 4 1 5 हाथ में 1 6 प्लस में 60 हो गया। अब माइनस वाला को जोड़ेंगे तो 3 के 3 और 11 को 3 को क्या हो जाएगा 14 को। अब बट्टा में क्या है 12। अब ये क्या करेंगे, ये 60 आपका कति में है प्लस में, 143 कति में है माइनस में। ठीक, तो क्या करेंगे घटाएंगे, अब 12 वाला चिन्ह लगाएंगे। कैसे, पहले घटा लीजिए तो बताते हैं। देखिए 12 में से छोटा घटाएंगे, छोटा में से 12 का थोड़ी घटेगा, तो 12 कौन है 143, छोटा कौन है 60, तो उल्टा घटाना होगा। अब 43 में 3 में से 0 गया तो 3, ये 4 में से 6 नहीं जाएगा, दहाई लेगा 14 में से 6 गया तो 8। ठीक, अब एक तो खत्म हो गया, क्या कि एक दहाई लिया तो 14 पूरा हो गया था। ठीक, और बटा में क्या लिखेंगे 12, और दोनों में 12 कौन है 60 12 है या 143, तो एकदम कहिएगा 143 12 है, तो उसमें माइनस के चिन्ह है कि प्लस के, तो माइनस के चिन्ह, तो आंसर आपको माइनस में 83/12 है। तो हम उम्मीद करें कि आप बटा पर के जोड़ घटाव सीख लिए, पूर्णांक पर के भी जोड़ घटाव सीख लिए। अब हम चलते हैं बटा पर के गुना और भागा पर। ठीक है, घबराइए नहीं, अच्छा भी बात बताते चलेंगे, हाई लेवल भी बताएंगे। ये मत सोचिए कि हाँ बहुत बेस साफे लो पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, इससे भी हाई लेवल आपको बताएंगे। लेकिन मैं इसको भी सोच के चल रहा हूं कि कमजोर छात्र है जिसको साफे मैथ नहीं लग रहा है कि वो भारी होता है, तो वो भी धीरे धीरे समझते चले थोड़ा स्टैंडर्ड में। ठीक है, चलिए बटा पर के हम गुना बताते हैं, जैसे 15/20 25/50 कुछ भी दे दे इस तरह। तो ये बटा पर के गुना हम बताते हैं 6 12 15 20 25 ऐसे। बटा पर गुना जब समझ जाइएगा तो भागा तो और हल्का है, भागा तो उसी से उल्टा कर दोगे, भागा भी बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो 2 को पहले गुना समझाते हैं। देखिए बटा पर के गुना के लिए 2 तरीका होता है। पहले तो ये जानिए कि कटाया कैसे कैसे, कौन कौन आधार पर हम कटा सकते हैं इसको। तो देखिए बटा पर गुना में हम नीचे ऊपर करके कटा सकते हैं, नीचे ऊपर करके कटा सकते हैं, या तिरछा तिरछी कटा सकते हैं। क्या तिरछा भी इधर ऊपर में 15 है, इसमें नीचे में कथी है 50 है, तो ऐसे कटा सकते हैं। लेकिन ऊपर वाला में नहीं कटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला में गुना की जाती है। नीचे से नहीं कटा सकते हैं क्योंकि नीचे में गुना करके नीचे लिखी जाती है, ऊपर गुना करके ऊपर। अब सोचिए कैसे। अब कटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई ऐसा संख्या ढूंढेंगे जो इन दोनों को ऊपर नीचे काट दे, इन दोनों को ऊपर नीचे काट दे। नहीं तो क्या इसके पहरा में संख्या है, इसके पहरा में अगर एक दूसरे के संख्या है जो इसको पहरा में काट सके, तो पहले वही तरीका लगाइएगा। 15 के पहरा में 20 है, चाहे 20 के पहरा में 15 नहीं, 25 के पहरा में 50 है, तो हाँ है, तो 25 से 50 के बार में 2 बार में, तो पहले इसी को पहले का स्टेप में आप लगाइएगा। जब ये ना मिले उसके पहरा में तब उसके बाद दूसरा तरीका लगाएंगे। कोई ऐसा पहरा है एगो चुनना है जो दोनों को काट सके। जैसे कि 25 के पहरा में 50 से 2 बार में लगा दिए, जे बार में कटा तो अधिक संख्या और उतना बार हम लिखते हैं। जैसे 25 में 50 में कौन बार है 50, तो 25 दूना 50, तो 2 के लिए लिखेंगे 50 लंग जिलम बेसी है, समझ रहे, कहीं 25 से कटा रहे हैं, यानी 25 एक बार में, अब 25 दूना 50। ठीक है, कितना लिखा, ये भी गलती कर लेता है कि 2 ऊपर लिखे कि नीचे लिखे। आंसर कभी लाता है तो 2 आना चाहिए, तो 1/2 लिखना चाहिए, तो सीधे लिख देता है 2। इसलिए अच्छा तरीके से इसको बता रहा हूं कि यहाँ भी छोटी मोटी गलती ना कीजिए। मैथ का रूल है कि कहीं भी अगर छोटी मोटी कहीं गलती कर ली है, जोड़ घटाव में चाहे गुना में कटाने में हड़बड़ी में कहीं कर ली है, सही तरीका आपको
नहीं ज्ञान है, आंसर लाने के धुन में पड़ गया तो आपको पूरा मैथ गलत होने लगता है। इसलिए मैं सही तरीके से बता देता हूं। कोई एक संख्या चुनेंगे जो दोनों को क्या करे, कट कर दे। तो सोचिए कोना के पहाड़ा में दोनों है, अधिकतम चुनिएगा, अधिक से अधिक तो और अच्छा रहेगा, कटाने में आसान रहेगा। तो 15 20 तो ये 5 के पहाड़ा में दिख रहा है, तो 5 से 15 कै बार में, 3 बार में, 3 यहीं पे लिख देंगे। 5 से 20 कै बार में, 4 बार में, 4 यहीं पे लिख देंगे। कटाने के बाद ही फिर चेक सकते हैं कि और भी इसके बाद भी कट सकता है। तो देखो 3 से 2 चाहे 1 से 4 नहीं कट रहा है, 3 से 4 चाहे 1 से 2 नहीं कट रहा है। जब नहीं कटने वाला रहेगा तब क्या करेंगे, लास्ट में ऊपर ऊपर के गुना करके ऊपर लिख देंगे 3 इकाई 3, नीचे नीचे के गुना करके नीचे लिख देंगे 4 दूना 8। ये हमारा आंसर आ गया। फिर समझिए इसको कैसे। अब ये पहाड़ा पलट देखेंगे, क्या 6 के पहाड़ा में 12 है, मिलिए गया, 6 दूनी 12, तो इसे कटा लेंगे। 2 यहां पे लिखेंगे, 1 यहां लिखो या ना लिखो। ये 12 और 20, 12 के पहाड़ा में 20 है नहीं, 20 के पहाड़ा में 25 है नहीं, 2 के पहाड़ा में 25 है नहीं, तो एक ही को पहाड़ा ढूंढो, कई के पहाड़ा है जो दोनों को काट दे। तो 4 आ रहा है ना दिमाग में, 4 जो है दोनों को काट देगा। 4 12 को कितने बार में, 3 बार में। 20 को कितने बार में, तो 4 5 20। जय बार में काटे उतना उतना वहां पे लिख देना है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये 25 है, यहां 5 दिख रहा है, तो ये 25 जो है ये ऊपर में रहता है, नीचे में नहीं। ये कति में है, ऊपर में। नीचे में तब होता है जब 1/25 लिखते तब, और जब ना नीचे कुछ लिखा है तो समझ जाइए ऊपर में है। चलिए तो 2 के पहाड़े में तो 25 नहीं कट सकता, लेकिन 5 से कट सकता है, 5 5 25। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कटाने का, और आसानी पूर्वक अब बना सकते हैं। 5 5 25, तो 5 तो कट गया ना, अब 5 को नहीं गिनना है, चाहे गुना करना है, क्या कि इसी 5 से 5 बार में कट गया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में क्या बोले थे, ऊपर वाला सभी को गुना करेंगे तो 5 3 15, 1 से गुना कर दो 15 ही हो जाएगा। नीचे नीचे गुना करेंगे 2 में 1 से तो क्या हो जाएगा 2, यानी 15/2 एकदम आपका आंसर सही है। हाँ कुछ ऐसे भी दे सकता है, हाँ ना, तो कोई कोई एक एक पहाड़ा से चुनिएगा तो ठीक रहेगा। अब उसके पहाड़ा में जब मिल जा रहा है तो वहीं पहले का तरीका अपनाएंगे। जैसे देखिए 6 9 54, 9 से ऊपर वाला कट जाएगा 7 बार में, यही 7वां से 7 8 56, यही 8 से 8 28 64। तो ये सब कटते कटते गया है, तो लास्ट में क्या बच गया 8, तो 8 आपका आंसर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी गुना अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बाटा पर के भागा की ओर, ठीक है। ये मत कहिएगा मेरा मैथ अभी भी कमजोर है, क्योंकि बहुत अच्छा तरीका से मैं समझाने का प्रयास किया है, ठीक। और इसके पिछले वाला वीडियो में मैं जोड़ घटाव भी मैं बताया हूं, तो वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं बाटा पर के भागा में। चलिए आइए, 16 20 भागे 25 50 कुछ भी लिख दो, भागा तो भागा में आबे करेगा, आपको कटाना होगा। नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, यही होता है ना। हाँ चलिए कुछ भी लिख देते हैं, हो गया। चाहे इसको अभी छोड़ो, अभी यहीं पहले समझो, तो उसके बाद कर लीजिएगा। एक उल्टी दिया जाता है, उसको सेम के सेम लिख देते हैं। तो हम भाटा पर के गुना आ गया तो मैं क्या करूंगा, बाटा पर के अगर गुना आ गया, भागा आ गया, तो हमें यह चीज करनी है कि पहले इसको सेम के सेम 16/20 बाया और के सेम लिख देंगे। अब भागा के जगह पर जैसे गुना देते हैं भागा के जगह पर, तो उसके बाद वाला अंक उलट जाता है, उसके बाद वाला अंक उलट जाता है। उलट का मतलब नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, यानी 50 ऊपर और 25 नीचे। अब हम इसे कटा सकते हैं। क्या किए, जब बटा में भागा आ जाए तो बाया और के सेम लिखेंगे, और भागा के जगह पर जैसे गुना देंगे तो भागा के बाद जो संख्या आएगा वो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, पहले वाला नहीं बाद वाला, ठीक है। अब कटाइए, 16 के पहाड़ा में 20 है, चैन है नहीं है, तब एक को कोई संख्या चुनना होगा जिसको दोनों से क्या हो जाए, विभाज हो जाए।
तो दोनों को कौन संख्या है जो काट सकता है? सोचिए, 4, 5 तो नहीं काट सकता है, 5 काटेगा सिर्फ 20 को, लेकिन 16 को नहीं ना काट रहा है, दोनों को काटना चाहिए। ठीक है, ए को काटने से नहीं होगा। तो 4 ही संख्या है जो 4 से 4 चौका 16 और 4 पचे 20। हाँ, ये आप बोल रहे हैं कि 2 भी तो काट सकता है। तो हाँ, 2 से भी 16 कट जाएगा, 20 कट जाएगा, लेकिन हम बोले अधिकतम, तो अधिक से अधिक 4 है, 4 से ऊपर नहीं है जो दोनों को काट दें। अधिकतम इसलिए लेते हैं कि हमको दोबारा फिर कटाने की जरूरत ना पड़ेगा। 2 से भी अगर कटाते 16/20 तो 2 बार हमको काम करना पड़ जाता। कैसे? देखिए, 2 अट्ठे 16 और 2 दहाई 20, फिर एक बार कट जा सकता है कि ना 2 से, फिर 2 चौका 8 और 2 पचे 10, तो फिर वही आया 4/5। तो इस तरह थोड़ा समय लगेगा। अधिकतम संख्या का चुनते हैं तो एक बार में काटने के बाद दोबारा बार में चुनने की जरूरत, कटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हम कहते हैं कि अधिकतम संख्या चुनिएगा जो दोनों को काट सके। समझे? हाँ, तो सबसे बेटर तरीका रहेगा। चलिए, तो इसलिए बोले हैं कि 4 को इसलिए लिए है कि 4 से ऊपर कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, तो इसीलिए 4 को लिया अधिकतम में। तो 4 चौका 16 और 4 से कई बार में कट जाएगा? 5 बार में 20। ये देखिए, इसके ये पहाड़ा में है। हाँ, 5 के भी पहाड़ा से दोनों कट जाएगा। क्या के पहाड़ा से कट जाएगा? 5 के पहाड़ा से दोनों कट जाएगा, लेकिन अधिकतम चुनना है कि कौन संख्या है जो दोनों को काट दे, ताकि आपको दोबारा ना काटाना पड़े। बार बार बोल रहा हूं, अधिकतम लेना है। तो क्या 5 से ऊपर कोई संख्या नहीं है जो दोनों काट दे? तो हाँ है, 25। 25 से 50 भी कट जाएगा, 25 इकाई 25 भी कट जाएगा। अच्छा, इसके ही पहाड़ा में है 25 दूना 50, चाहे 25 इकाई 25, 25 दूना 50, ताकि अब दोबारा कटाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग अधिकतम संख्या को लेते हैं बटा के गुना या भागा बनाने के लिए, कटाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे? और कोई कटने वाला है? एक बार चेक भी लेंगे, तिरछा तिरछी भी चेक लेंगे। कटने वाला है तो नहीं दिख रहा है, तब हम लास्ट में करते हैं ऊपर ऊपर गुना, जो गुना में बेटा पकड़ सिखाया हूं। 4 दूनी 8, 5 इकाई 5। समझ गए? तो उम्मीद है कि आप भी अब इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे, 8/56 गुना का चिन्ह देंगे तो उलट जाएगा, यानी 63 ऊपर 81 नीचे। कटा लीजिए। 8 के पारा में 56 है, ये है 8 सते 56। ठीक, 8 सते कितना हो गया? 56। और इसी 7 से क्या कट जाएगा? 63, यानी इसके पहाड़ा में है ना। चाहे ऐसे सोच सकते हैं, कौन इसे पहाड़ा दोनों को काट दे, तो 9 सते 63 और 9 9 81, इसे सोच सकते हैं। चाहे इसी 7 से अगर 63 है तो कटा सकते हैं, नहीं तो एक ही को पारा दोनों काट सकता है, तो 9 का पारा है। 9 सते 63 और 9 9 81, 9 9 81। तो फिर देखिए, तीछा तिछी और कोई कट सकता है? कहाँ कट सकता है? ये 7 से 7 खत्म, नीचे ऊपर है ना, तीछा तिछी कटा सकते हैं। तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो क्या? 1, और नीचे खाली कौन बच गया? 9। तो इसका आंसर 1/9 होगा। इसको लड़का हड़बड़ी में कटाता है तो सीधे कह देगा सर ये 9 आंसर हो गया, जो कि गलत है। 1/9 होगा। ठीक है, क्या कि 9 जो आया है नीचे आया है, ना कि ऊपर आया है। ऊपर कुछ नहीं बचा है तो क्या लिखेंगे? 1/9। तो उम्मीद है कि ये बाटा पर के जोड़ घटाव गुना भागा मैं ऐसा एकदम बेसिक से बताया हूं और आपको जरूर समझ में आ ही गए होंगे। अब इसके बाद हम सोचेंगे कि आप अब दशमलव पर के जोड़ घटाव गुना भागा बनाने की प्रयास कीजिए। चाहे ये दोनों वीडियो देखिए, अगर इस वीडियो में कोई कमी कहीं आ जाती है या कोई चीज नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार जरूर कमेंट्स कीजिए। कैसा लगा वीडियो ये भी बताइए, कैमरा कैसा है, आवाज कैसी है, ये सारी चीज आप बताएंगे।